एनवायरनमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी थ्रेट जो है वो बनी हुई है जम्मू कश्मीर के लिए। और आज 23 जनवरी है और जनवरी का महीना जो है वो बगैर बर्फबारी के जो है वो गुजर रहा है। चाहे वो पहलगाम जैसा टूरिस्ट रिजॉर्ट हो, चाहे वो गुलमर्ग जैसा स्की रिजॉर्ट हो, और चाहे वो किश्तवाड़ हो, हर एक को जो है वो बर्फ़ का इंतज़ार है ताकि जो विंटर टूरिज़्म है उसको फ्लोरिश किया जा सके। लेकिन आसार जो है वो अब कम लगते हैं। अगर बर्फ़ भी होगी, लेकिन ये बर्फ़ जो है उतने ही डिज़ास्टर साथ में लाएगी जितने कि इस बर्फ़ का जो है वो लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा। जी हाँ, आज भी जो है वो हम लगातार एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स जो है वो वायलेट कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, जो आप अपने स्क्रीन पर जो है वो हाफ में देख रहे हैं, ये वीडियो जो है वो मेरे एक दोस्त ने जो है 3 दिन पहले जो है वो यानी कि 21 तारीख को जो है इस वीडियो को शूट किया गया है। और ये वीडियो जो है वो कांदनी के अपोजिट जो नेशनल हाईवे की सड़क बन रही है उसका है। और आप देख सकते हो कि इस वीडियो में किस तरह से जो है वो डस्ट का एक स्टॉर्म जो है वो उठ रहा है। और इससे ये साफ जाहिर होती है कि किस तरह के एनवायरमेंटल जो नॉर्म्स हैं उनको जो है वायलेट किया जा रहा है, किस तरह से, और किस तरह से जो है वो एनवायरनमेंट को ताक पे रखा जा रहा है। हमने आपको कई विजुअल्स दिखाए जिसमें दरियाए चिनाब में जो है वो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो कंट्रैक्टर्स है, चाहे वो संगमबत्ती हो, चाहे प्रेम नगर हो, किस तरह से जो है वो दरिया में जो है वो मलबा फेंका जा रहा है। और जो दरियाए चिनाब है वो भी जो है वो एक वक्त में बंद हुआ इस मलबे की वजह से। उससे ये जाहिर होता है कि कितना इम्पैक्ट जो है वो उस डेब्रीज का था वहां पर, कि एक दरिया को जो है वो रोक दिया गया। अगर हम देखें पावर प्रोजेक्ट्स में जो है वो एनवायरमेंटल नॉर्म्स जो है वो लगातार वायलेट किए जा रहे हैं, चाहे वो राटले पावर प्रोजेक्ट्स का द्रावशाला एरिया हो, या डंगदूरू का एरिया हो पक्कल डूल का, या डूल का जो है वो नागसिनी का एरिया हो, पक्कल डूल का जो पावर हाउस भर रहा है, या क्वाड और कीरू की बात करें जहां पर हैफेजेडली जो है वो ब्लास्टिंग हो रही है। और उसी वजह से जो है वो हमारे आसपास के जो रॉक्स है वो वीक हो रहे हैं, और जो घर हैं और जंगल जो है उनमें क्रेक पड़ रही है। ये जो कंपनीज है वो इतनी पावरफुल है कि एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या जेएंडके की गवर्नमेंट जो है वो अभी तक नाकाम हुई है इनको नकेल कसने में। और यहाँ तक कि ग्रीन ट्राइब्यूनल और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी जो है वो अभी तक नाकाम हो चुका है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और इसमें जो है वो साफ तौर पर कुछ लोग करप्शन भी जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि ये इतनी पावरफुल जो है कंपनीज है, ये किसी को भी जो है खरीद सकती है। और किसी का ईमान भी जो है वो इनको खरीदने के लिए जो है उसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो इन कंपनीज के साथ है। क्योंकि जब आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप पर भी जो है उंगलियों के निशान, जो उंगलियां हैं आप पर उठती हैं, और आप जो है वो इस पर जवाब देने से कासिर रहते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि जो इस फील्ड से जुड़े हुए, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जो ऑफिशियल्स है, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को चेक करें, लेकिन कुछ भी जो है वो नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं बता दूं, और मैं इस वीडियो के जरिए वार्निंग भी लोगों को दे रहा हूं, कि जब अब बारिश या बर्फबारी होगी और जो ये पहाड़ियां कमज़ोर पड़ चुकी है और उन पर जो घास है वो अब जल चुकी है, और जो मिट्टी है वो रेगिस्तान बनी हुई है पहाड़ों पर, और जैसे ही पहले बारिश पड़ेगी उससे जो है ये मिट्टी कमज़ोर होगी। फिर जब इस पर बर्फ़ पड़ेगी, और क्योंकि ये बर्फ़ जो अब होगी वो तेज़ी से पिघलती है, इसलिए जो है लैंडस्लाइड्स जो है वो प्रोजेक्ट एरियाज़ में और जो नेशनल हाईवेज़ के आसपास के एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादा होंगी। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने एरिया का पहले ही एनालिसिस करके रखें, अपने घरों का एनालिसिस करके रखें, और अगर उनको लगता है कि उनके घर अनसेफ है तो उनको वहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इस बात का इंतज़ार ना करें कि एडमिनिस्ट्रेशन आएगी या ये कंपनी या प्रोजेक्ट वाले आएंगे ये आपको शिफ्ट करेंगे, वैसी बात नहीं है। आप शिफ्ट नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता जब आप हादसा हो जाएगा कि तो आपकी डेड बॉडीज या आपके रिश्तेदारों की इंजर्ड कंडीशन में जो है वो आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। तब एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑपरेशन लॉन्च करेगी, पुलिस भी करेगी, आर्मी भी करेगी और गवर्नमेंट भी करेगी। लेकिन एक कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताना क्या। लेकिन जब जान ही चली जाएगी, जब आप
लोग ज़ख्मी हो जाएंगे, तभी जब आपके सुध-बुध ली जाएगी फिर उसका क्या फ़ायदा। इसलिए मेरी इस वीडियो के ज़रिए लोगों से ये भी अपील है कि वो जो है अपने एरिया का असेसमेंट लें, और अगर आपको लगता है कि वो डेंजरस है वहाँ से आपका निकलना ही जो है वो कुछ महीनों के लिए बेहतर है, क्योंकि अब बारिश और बर्फबारी की वजह से जो है वो वहाँ से लूज रॉक्स जो है वो फिर उतरना शुरू होंगे। हमने देखा है कि किस तरह से डूल का जो सरशाफ्ट एरिया है वहाँ से भी जो बीच पहाड़ी के अंदर जो एक टनल जो है वो टनल जो दी गई है वहाँ से भी किस तरह से तकरीबन 300-400 मीटर के ऊपर की हाइट से जो है वो सीधे मलबा जो है वो चिनाब में फेंका जा रहा है। लेकिन अब जब बारिश या बर्फ़ पड़ेगी वो मलबा भी जो है वो सीधे ही नीचे आ जाएगा, और उसकी वजह से जो आगे मैरीन लाइफ है, जहाँ जो जानवर हमारे जो पानी पे पलते हैं, जिनमें कछुए आते हैं, मछलियाँ आती है, क्रोकोडाइल्स आते हैं, आगे चलकर जो है वो उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो दुश्वारियों से गुजरने जा रही हैं। ख़ास तौर पर जो फ़िश इंडस्ट्रीज़ है, इसमें भी मैं बताऊंगा कि जो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी खामोश बैठे हैं, और उन पर भी कहीं ना कहीं जो है वो उंगलियाँ उठती है। मेरी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि कोई डिज़ास्टर हो जाए वो इन पावर प्रोजेक्ट के आसपास के एरियाज़ की जो है थोड़ी सी सर्वे करा ले, और जो लोग हैं वहाँ पर उनके लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो इशू करें, ताकि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं जानी और माली नुकसान जो है वो वहाँ पर बचाया जा सके। और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स और जो एनवायरमेंटल वायलेशंस हो रही हैं, चाहे वो ईपीएस कंपनी की हो जो नेशनल हाईवे बन रहा है, जो हमारा किश्तवाड़ के बाईपास से होते हुए निकल रहा है, चाहे प्रेम नगर में जो डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देखने की ज़रूरत है, इलीगल माइनिंग को चेक करने की ज़रूरत है, बॉर्डर रोड पर देखने की ज़रूरत है, छात्रों में जो संगमबत्ती का जो हब है उसको देखने की ज़रूरत है, और रटले पावर प्रोजेक्ट, किरू क्वाड पावर प्रोजेक्ट, दंडूरू में पक्कल-डूल प्रोजेक्ट का डैम साइट एरिया और पावर हाउस साइट एरिया डूल जो है इसमें देखने की ज़रूरत है। अगर हमें अपने आप को बचाना है और हम चाहते हैं कि जो जनवरी का महीना इस साल निकले आगे चलकर जो है वो ऐसी कंडीशंस ना आए, तो हम लोगों को जो है वो एनवायरमेंटल वायलेशंस जो हो रही है लगातार चिनाब वैली में पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पर, नेशनल हाईवे के नाम पर, रोड कंस्ट्रक्शंस के नाम पर, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और उन लोगों पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है। हालांकि हम कोई लोग जो है वो बेशक चिनाब वैली के लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्टों में काम नहीं मिल रहा है, उनको जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो लोग हैं उनको आरआर प्लान नहीं मिल रहा है, सही कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से वो हिट ना हो, क्योंकि प्रोजेक्ट से जो है वो कंट्री मजबूत होती है। लेकिन बेशक जो कंट्री मजबूत हो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कंट्री है वो आम नागरिकों को और लोगों की लाशों पर जो है और उनके खून बहाकर जो है वो स्ट्रांग हो। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है इस इश्यूज़ में देखे, खासतौर पर जो ग्रीन ट्राइब्यूनल और एनवायरमेंटल बोर्ड है वो इनकी रीअसेसमेंट करे और जो इन्होंने गलतियां की उनको फिक्स करे और उसके लिए जो है पेनलाइज करे इनको, और जो यहाँ पर वाइड प्लांटेशन की ज़रूरत है उसको देखने की ज़रूरत है। मैं बताऊँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक ओपन लूट है यहाँ पर। हमारा मड़वा फॉरेस्ट डिवीजन जो है वो एक करप्शन का हब है और वहाँ पर लगातार जो है वो ग्रीन फेलिंग्स की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन हम क्या बताएं कि एक ऑफिसर जो कई सालों से यहाँ पर पोस्टेड है, जब उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है और उस ऑफिसर के भी अब इतने गट्स हैं कि वो पब्लिक कंप्लेंट्स को जो है वो नॉन सीरियसली ले रहा है और हमारे जंगल जो है वो बर्बाद होते जा रहे हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।